अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आवाज़ आ रही है तमाम तालिबात को? जी, ये बेशी ज़ेवर किताब निकालें। बेशी ज़ेवर किताब निकालें। कि कल हमने पढ़ लिया था मसला नंबर 13 तक। आज हम मसला नंबर 14 पढ़ेंगे, ठीक है? मसला नंबर 14। मसला नंबर 13 में हमने पढ़ा था कि महर में पैसे मुकर्रर करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ चांदी जेवर मुकर्रर करना ज़रूरी नहीं, कोई ज़मीन भी मुकर्रर कर सकते हैं, बाग भी मुकर्रर कर सकते हैं। जो चीज़ मुकर्रर की जाएगी यानी जिसकी कुछ ना कुछ कीमत हो, वो महर के तौर पे दी जा सकती है, वो महर के तौर पे दी जा सकती है। महर में कोई घोड़ा या हाथी या और कोई जानवर मुकर्रर किया, यानी जानवर तो मुकर्रर किया कि वो घोड़ा है, हाथी है, या कोई और जानवर है, भैंस है, बकरा है, दुम्बा है, लेकिन ये मुकर्रर नहीं किया कि फलाना घोड़ा दूंगा। ये भी दुरुस्त है। यानी ये तो बता दिया कि मैं घोड़ा दूंगा, हाथी दूंगा, भैंस दे दूंगा, बैल दे दूंगा, बकरा दूंगा, तो ये मुकर्रर किया, लेकिन कोई मुख्तस नहीं किया कि ये वाला। तो एक मन झूला घोड़ा जो ना बहुत बढ़िया हो ना बहुत घटिया देना चाहिए, यानी मुतवस्सित किस्म का घोड़ा, मुतवस्सित किस्म का बकरा जो है, तो ना बहुत ज़्यादा बढ़िया हो ना बहुत ज़्यादा घटिया हो देना चाहिए, या मुतवस्सित किस्म घोड़े की कीमत दे दे। अलबत्त अगर फकर इतने ही कहा कि एक जानवर दे दूंगा, महर के तौर पे एक जानवर दे दूंगा, ये नहीं बतला कि कौन सा जानवर दे देगा, तो ये महर मुकर्रर करना सही नहीं हुआ। अब महर मिसल देना पड़ेगा, महर मिसल देना पड़ेगा। जानवर का नाम लिया, घोड़ा है, हाथी है, बैल है, भैंस है, तो मुतवस्सित जानवर दिया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ये कहा था कि महर के तौर पे कोई जानवर दे दूंगा, महर के तौर पे कोई जानवर दे दूंगा, लेकिन कौन सा जानवर है ये नहीं बताया, तो ये महर मुकर्रर करना ऐसा सही नहीं है, ऐसा महर मुकर्रर करना सही नहीं है। अब महर जो है वो मुकर्रर नहीं होगा, अब महर जो है मुकर्रर नहीं होगा। और महर मिसल देना पड़ेगा। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जिन सूरतों में महर मुकर्रर नहीं होता, महर मिसल दिया जाता है, जिन सूरतों में महर मुकर्रर नहीं होता, महर मिसल दिया जाता है। ऊपर भी हमने पढ़ लिया था। नोट मसला नंबर 15, 16, सफ़ा नंबर 47 पे दर्ज किए गए। आखिर में एक ज़मीमा है, वहां पे ये मसाइल 15, 16 बयान किए जाएंगे, ठीक है? मसला नंबर 17, जहां कहीं पहली ही रात को सब महर दे देने का दस्तूर हो, वहां अव्वल ही रात सारा महर ले लेने का औरत को इख्तियार है। लेकिन जहां पे ये दस्तूर है, ये रिवाज है कि पहली ही रात को मुकम्मल महर दिया जाता है, तो अब औरत को सारा महर ले लेने का इख्तियार है पहले ही रात को। अगर अव्वल रात न मांगा, तो जब मांगा तब मर्द को देना वाजिब होगा, देर नहीं कर सकता। जब भी मांगना चाहे फिर मांग सकती है। मसला नंबर 18, हिंदुस्तान में दस्तूर है यानी रिवाज है कि महर का लेन देन तलाक के बाद या मर जाने के बाद होता है, कि जब तलाक मिल जाती है तब महर का दावा करती है, या मर और कुछ माल छोड़ दिया
तो उस महर में लेती है, और अगर औरत मर गई तो उसके वारिस महर के दावेदार होते हैं, तो इस महर के दावेदार होते हैं। जब तक मियाँ बीवी साथ रहते हैं, तलाक मिलने से पहले महर का दावा नहीं कर सकती। तलाक मिलने से पहले महर का दावा नहीं कर सकती। जगह मिलने से पहले महर का दावा नहीं कर सकती। अलबत्ता पहली रात को जितने महर की पेशगी देने का दस्तूर है, उतना महर देना वाजिब है। एक और लफ्ज भी याद रखे, महर मुअज्जल। महर मुअज्जल हमजा के साथ, ठीक है। और एक है महर मुअज्जल। ये क्या है? मुअज्जल। दोनों में फर्क है। मुअज्जल अजल से है, मुअज्जल क्या है? अजल से। और मुअज्जल ताजील से है, ताजील। मुअज्जल किस से है? रूट्स लेटर उसके क्या है? अजल। और मुअज्जल ताजील से। अजल का माना होता है मुद्दत। अजल का माना क्या होता है? मुद्दत। कुरान मजीद में आप पढ़ते हैं इला अजल मुसम्मा, मुतअय्यन मुद्दत तक। ताजील का माना होता है जल्दी करना। ताजील का माना क्या होता है? जल्दी करना, पेशगी देना, एडवांस में देना, कैश देना। तो महर मुअज्जल वो महर कहलाता है जिसके लिए कोई वक्त मुकर्रर की होती है कि अभी नहीं देंगे, बल्कि इतने महीने बाद देंगे, बाद में दे देंगे, उसको महर मुअज्जल बोलते हैं। और महर मुअज्जल जो कैश की सूरत में जल्दी दिया जाता है, निकाह के मौके पे ही दिया जाता है या निकाह से पहले दिया जाता है, वो महर मुअज्जल कहलाता है। ये समझ आ गई होगी, ठीक है। ये निकाहनामे में भी लिखा होता है महर मुअज्जल या मुअज्जल। उसका हर वक्त मुतालबा कर सकती है। मुअज्जल जितनी मुद्दत दी है उस मुद्दत तक वो नहीं मांग सकती, फिर जब वो मुद्दत आएगी उसके बाद वो मांगेगी। मसला नंबर 20, महर की नीयत से। महर की नीयत से शौहर ने कुछ दिया तो जितना दिया उतना महर अदा हो गया। ये चीज तुमने मुझको यूं ही दी है, यानी महर के तौर पे नहीं दी, वैसे ही दी है। और मर्द कहता है ये मैंने महर में दिया है, तो मर्द ही की बात का एतबार होगा। या बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो मर्द की बात का एतबार होगा। अलबत्ता अगर खाने पीने की कोई चीज थी तो उसको महर में नहीं समझेंगे। खाने पीने की कोई चीज बीवी को दे दी तो उसको महर नहीं समझेंगे। शौहर कहता है कि मैंने महर के तौर पे दिया, उसको महर नहीं समझेंगे, मर्द का बात की बात का एतबार नहीं होगा। खाने पीने के अलावा कोई चीज दी हो तो उसको महर समझेंगे और मर्द की बात का एतबार होगा। तो मर्द की इस बात का एतबार नहीं करेंगे, मर्द की इस बात का एतबार नहीं करेंगे। ये बात समझ आ गई? जी, महर मिसल का बयान। बाब शशुम। ये महर मिसल महर मुकर्रर ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? महर मिसल कहते हैं।
खानदानी महर, खानदानी महर, महर मिसल यानी खानदानी महर। महर मिसल का मतलब ये है कि उस औरत के बाप के घराने में से कोई दूसरी औरत देखो, उस औरत के बाप के घराने में कोई दूसरी औरत देखो जो उसके मिसल हो, तो इस औरत की क्या है, मिसल है। यानी अगर ये कम उम्र है तो वो भी निकाह के वक्त कम उम्र हो, ये खूबसूरत है तो वो भी खूबसूरत हो, इसका निकाह कुंवारेपन में हो, यानी अभी कुंवारी है और उसका निकाह भी कुंवारेपन में हुआ हो। निकाह की वक्त जितनी मालदार ये है उतनी ही वो हो, वो भी थी। जिस देश की यानी जिस शहर की ये रहने वाली है उसी देश की वो भी रहने वाली हो। अगर ये दीनदार, होशियार, सरीकदार, पढ़ी लिखी है तो वो भी ऐसे ही हो। गर्ज जिस वक्त इसका निकाह हुआ है उस वक्त इन बातों में वो भी इसकी मिसल थी जिसका अब निकाह हुआ, तो जो महर उसका मुकर्रर हुआ था वही इसका महर मिसल है, वही उसका महर मिसल है। ये जरूरी है कि इसके मिसल हो। ये सिग्नल आउट हो गए थे। जी, ये मसला नंबर एक आपको समझा दिया, ठीक है। तो महर मिसल आपको मालूम हो गया, खानदानी महर यानी महर मिसल होता है कि औरत के बाप के घराने में से कोई औरत है। अब बाप के घराने से क्या मुराद है, इसको मसला नंबर दो में बयान किया। मसलन उसकी बहनें हैं, फूफी है, चचेजाद बहन है, यानी उसकी दादियाली लड़कियां। महर मिसल के देखने में माँ का महर नहीं देखेंगे, माँ का महर नहीं देखेंगे। अलबत्ता अगर माँ भी बाप ही के घराने में से हो, जैसे बाप ने अपने चचा की लड़की से निकाह कर लिया था, बाप ने अपने चचाजाद से निकाह किया था, तो उसका महर भी महर मिसल कहलाएगा। उसका महर भी क्या कहलाएगा, महर मिसल जो है वो कहलाएगा। ठीक है। काफिरों के निकाह का बयान, ये महर का समझ में आ गया, महर किसे कहते हैं, क्या तरतीब है। ये महर के मोटे मोटे मसाइल समझ में आ गए। ये मारिफुल कुरान निकालें, अगर आपके पास हो मारिफुल कुरान, मैं वैसे निकाल लेता हूँ। मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 2, गालिबन मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 1 होगा।
یہ آیت نمبر ہے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے سب کو؟ معارف القرآن جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 586، صفحہ نمبر 586، آیت نمبر 231، بلکہ 234 ہے، 234 ہے، یہ آیت نمبر 234 اور آیت نمبر 237، آیت نمبر 237 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 236 237۔ اس کا آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، اس کا آپ نے ایک ترجمہ پڑھنا ہے، پھر یہ خلاصہ تفسیر آپ پڑھ، ٹھیک ہے؟ خلاصہ تفسیر جو ہے وہ آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلے صفحے پہ معارف و مسائل، معارف و مسائل، طلاق کی مہر اور صحبت کے سے 4 صورتیں ہو سکتی ہے، ان میں سے 2 کا حکم ان آیات میں بیان کیا گیا، ایک ہے کہ نہ مہر مقرر ہو نہ صحبت اور خلوت ہوئی، اس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے، معارف و مسائل، صفحہ نمبر 588 تک، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ صفحہ نمبر 586، اور مہر کی جو 4 صورتیں بیان کی گئی ہے، مہر کی 4 صورتیں جو یہاں بیان کی گئی ہے ان کو اپنے پاس لکھ لینا ہے، اور زبانی یاد کر لینا ہے کہ مہر 4 صورتیں ہیں، مہر کی یہ 4 صورتیں ہیں، ان کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے، ان کو آپ نے کیا کر لینا ہے؟ زبانی یاد کر لینا ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ معارف القرآن جلد نمبر 1، معارف القرآن جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 86 سے لے کے صفحہ نمبر 588، یہاں تک آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اور مہر کے حوالے سے جو مہر کی 4 صورتیں کون 4 صورتیں ہیں، اور بیشتی زیور میں جو ہم نے پڑھا ہے وہاں پہ جو صورت بنتی ہے وہاں پہ بھی اس کی بھی نشاندہی کرنے کی، یہ صورت جو ہے یہ فلانی مسئلے میں بیان ہو گئی، یہ صورت فلانے مسئلے میں بیان ہوئی ہے، 237 اور 237۔ کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔